हेलो नमस्ते गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो जी आज का जो व्लॉग है ना ये बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड व्लॉग है। आई थिंक पिछले 2 सालों से लेकर इस व्लॉग के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी। तो फाइनली आज मैं आप लोगों को अपना ज्वेलरी कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। जी हाँ, एंड अभी तक पता ये व्लॉग क्यों नहीं आया इतने टाइम से लेकर के, क्योंकि हमारा जो गोल्ड होता है ना ये ज्यादातर लॉकर में रखा होता है और जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे हम लोग लाते हैं थोड़ा बहुत। तो इस बार मैंने ला दिया है ताकि मैं ये व्लॉग स्पेशल व्लॉग को शूट करने के लिए मैंने ये ज्वेलरी ला रखी है। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। तो इसके साथ ही आज के व्लॉग में आप लोगों को मैं अपनी ज्वेलरी कलेक्शन के साथ ना यहाँ की जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी हम लोगों की रहती है, जो पुराने जमाने की जो औरतें होती थी शिमला डिस्ट्रिक्ट की, वो क्या क्या पहनती थी, और साथ में कुल्लू की भी कुछ एक ट्रेडिशनल जो ज्वेलरीज हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। अगर मेरे पास नहीं होगी तो मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। स्क्रीनशॉट लगा के थोड़ा बहुत रिसर्च मैंने कर रखा है, दादी से पूछा है, नानी से पूछा है। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। एंड व्लॉग को शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल नोटिफिकेशन ऑन। तो चलिए जी शुरू करते हैं। और शुरू में सबसे पहले क्या दिखाने वाली हूँ मैं आपको, ये इधर जो भी मिलता है जो भी हाथ में आएगा उससे शुरू करूंगी। तो ये देखिए ये मेरे कड़े हैं और आई थिंक ये आप लोगों ने ना देखे हुए हैं। ये देखिए ये मैंने काफी ज्यादा पहने होते हैं। मतलब मैं बहुत ज्यादा शौकीन नहीं हूँ ज्वेलरी की, आप लोगों ने देखा होगा मैं काफी मतलब गोल्ड की ज्वेलरी बहुत ही कम मैं पहनती हूँ। मैंने शादी के बाद ना बहुत कम चीजें खरीदी है। इवन मैं जॉब भी करी हूँ काफी टाइम से लेकर के, फिर भी मैंने नहीं खरीदी है। बट हाँ, लेडीज को खरीदना चाहिए क्योंकि गोल्ड एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी है। गोल्ड का भी जो प्राइजेस होते हैं वो बढ़ते ही रहते हैं, बहुत कम होता है कि डाउन आ जाए, तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, खरीद लेना चाहिए। तो ये देखिए ये मेरे कड़े, ये मम्मी ने चूज करे थे, मतलब सासू माँ ने इधर शादी में मैरिज के टाइम में मुझे दिए थे। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन इनका है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये देखो जी इस तरह का कुछ डिजाइन मेरे कड़ों का है। तो ये होगी कड़े, और कड़े के बाद में और इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको मेरा मंगलसूत्र। ये भी मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा जो रेगुलरली मेरे व्लॉग्स देखते हैं कि मैंने ये तोड़ रखा है। मेरी काफी ज्यादा ज्वेलरी है जो मैं मतलब टूटी फूटी पड़ी हुई है क्योंकि मैं बहुत कम पहनती हूँ और ये रिपेयर भी नहीं करवाई है। तो ये देखिए जी ये मेरा मंगलसूत्र, और इसका डिजाइन भी इतना ज्यादा सुंदर था ना, इतना प्यारा था। सारे बोलते थे कि ये मंगलसूत्र किसने चूज करा है, ये भी मम्मी की चॉइस है। तो इसमें ना यहाँ से नीचे काफी बड़ा सा इस तरह से, मतलब यहाँ से एक काफी बड़ा सा डिजाइन था इसके नीचे, और यहाँ पे बीच में एक रेड कलर का मनका था, तो ये भी टूट गया है। तो ये देखिए ये मेरा मंगलसूत्र है, ये देखिए सुंदर डिजाइन है। मम्मी बोल रहे हैं मेरे को कब से लेकर कि तू चेंज करवा ले इसको, इसका ये जो पैंडल है इसको बदल दे, बाकी चेन ठीक है, ये नीचे से चेंज करवा दे। बट मेरे को ना इसका डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है, तो मैंने सोचा नहीं जैसा पहले था इसको मैं सेम वैसा का वैसा ही बनवाऊंगी, तभी मैं इसको चेंज नहीं कर रही। तो ये है मेरा मंगलसूत्र। तो इसके बाद नेक्स्ट जो ये भी मैंने आजकल उतार रखा है, ये तो रेगुलरली मैंने पहना है। ये मेरे पास डायमंड का पैंडल सेट है, चेन और पैंडल सेट, और ये भी पता नहीं क्या कर रखा है इसको। बहुत ही काफी मेरे बुरे हाल है, बिल्कुल भी बहुत ही केयरलेस हूँ मैं। लग ही गया होगा आप लोगों को मेरे इतने टाइम से लेकर ब्लॉग्स देखते देखते, पता मैं काफी ज्यादा केयरलेस हूँ। तो ये देखिए जी ये मेरा पैंडल सेट है और ये भी मम्मी की चॉइस है, और इसके लिए भी सब लोग मुझे बोलते हैं। ये तो मैंने शादी के बाद कॉन्टिन्यूसली पहना हुआ है, मतलब 6 सालों तक कंटिन्यूसली पहना। आजकल मैंने उतार रखा है 2-3 महीनों से। तो ये देखिए ये डिजाइन है इसका, तो ये बहुत ही प्यारा सा बहुत ही क्यूट सा डिजाइन है इसका पैंडल का, और ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो इसके साथ सेम मैचिंग टॉप्स भी है। ये देखिए जी ये भी मैंने काफी पहने, बट फिर ना हैवी है ये थोड़े ज्यादा, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया पहनना इनको। ये देखिए सेम, बिल्कुल सेम टू सेम सेट पूरा का पूरा, ये डायमंड सेट है, ये भी शादी के टाइम पे दिया गया था मुझे। और इसके बाद है मेरे ये कुंडल। तो ये देखिए जी इससे अगर मैं बताऊं ना आपको, तो ये अगर हम इसे बोलें कि ये शिमला की एक तरह से ट्रेडिशनल ज्वेलरी ये है, इसे कुंडल बोलते हैं यहाँ पे। ये देखो जी ये कुंडल होते हैं और इस तरह का डिजाइन रहता है। मेरे और निकुंज के पास, दोनों के पास ये सेम है। निकुंज को भी यहाँ से दिए गए ये, और मेरे को भी ये दादू दादी ने दिए हम लोगों को। ये देखो जी ये इस तरह से, और बहुत ही प्यारा डिजाइन इनका है। तो ये मेरे कुंडल है, और ये भी आपने काफी सारे ब्लॉग्स में देखा होगा। जब भी मैं मतलब शादी वगैरह में इधर जाती हूँ तो मैक्सिमम टाइम मैंने ये पहन रखे होते हैं कुंडल। हाँ, और इसके बाद इकलौती चीज जो शादी के बाद मैंने बनाई हुई है वो है ये देखिए जी ये मेरे पास एक जोड़ी टॉप्स है। बट मैं ना एक्चुअली इसका डिजाइन चेंज करने का सोच रही हूँ। मैंने एक बार भी नहीं पहने ये, एक्चुअली ये मैंने अपने जीजू से ही बनवाए हैं, तो अभी मैंने एक बार भी नहीं पहने। मैं चेंज करने का सोच रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डिजाइन डिफरेंट मैंने इसमें बनवाना है। तो अभी वैसे ही रखे हुए, पहने नहीं है ये।
तो इसके बाद आती है बारी मेरी, ये आप लोग ने बहुत गालियां देने वाले हैं मेरे को मेरे सामान की हालत देख करके। तो ये भी टूट गया है। तो ये देखिए जी, ये है, इसको हम लोग गौ बोलते हैं, और ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुल्लू की ट्रेडिशनल ज्वेलरी में से है, और ये मुझे मेरी नानी ने दिया हुआ है। नानी ने मेरे को शादी के टाइम पे दिया हुआ है। तो ये जो ये होता है ना, ये वाला इसका गोल्ड का होता है, और ये पीछे इसमें मोती की माला लगी होती है, और इधर एक साइड से ना ये वाली मोती की एक ही बची हुई है, यहाँ पे 3 थी, ये मेरी टूट गई थी। और अभी कुल्लू जाऊंगी तो बनवाऊंगी इसको मैं 2-3 बार साथ लेगी बनवाने के लिए, बट हर बार वही होता है, टाइम नहीं होता और ये वैसे ही रह जाता है। तो ये गौ है। वैसे जो ये गौ है ना, ये लाहौल में भी पहना जाता है, एंड आई थिंक किन्नौर में भी पहना जाता है ये। तो ये देखिए जी, गौ है। और कुल्लवी जो पट्टू होता है, जब हम लोग पट्टू पहनते हैं तो पट्टू के साथ इसको हम लोग मैक्सिमम वेयर करते हैं। ये इधर इसके मोती, और ये ना इसके मोती पड़े हुए हैं जो टूटा हुआ है ना, ये तो इसके मोती मैंने इसी में रखे हुए, क्योंकि ये मोती भी नहीं मिलते। फिर अभी कोटखाई ले गई थी मैं पीछे इसको बनाने के लिए, जब मैंने पट्टू पहन के स्पेशल गेस्ट जाना था शिमला, तो उस टाइम ले गई थी मैं इसको ठीक करवाने के लिए कि ये बन जाए तो पट्टू के साथ वेयर करूंगी, अच्छा लगेगा पट्टू के साथ। बट ये उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे मोती नहीं है और कारीगर भी नहीं है, तो ये नहीं बन पाया। अब कुल्लू में जाके ही बनवाऊंगी। इसके साथ ही यहाँ पर है ये मेरी शादी की चांदी की पायल, जो कि मेरे को लग रहा है मैंने 1 या 2 बार से ज्यादा नहीं पहनी है। ये देखो जी, मेरी पायल है। ये मेरी पायल है, ये कुल्लू से दी हुई ये वाली पायल मेरे को मम्मी पापा ने, क्योंकि कुल्लू में हम लोग जो पायल होते हैं ना, काफी चौड़ी चौड़ी काफी बड़ी बड़ी पायलें पहनते हैं, और यहाँ पे शिमला में ट्रेंड है बिल्कुल पतली पतली छोटी छोटी सी पायलें पहनने का। और यहाँ की भी थी मेरे पास, वो मैंने खुद ही चूज करी थी, बिल्कुल पतली सी थी, बट पता नहीं मैंने कहाँ रखी है वो, आई थिंक कुल्लू में रह गई है वो। और इसके बाद आता है जी ये देखो, ये जो सेट है ना, ये मेरे को मम्मी पापा ने गिफ्ट करा है, मतलब मेरे मम्मी पापा ने शादी के टाइम पे दिया हुआ है मेरे को ये सेट। ये देखिए, और ये भी मेरे को लग रहा है मैंने शायद 1 या 2 बार ही पहना है। और इसके साथ ना ये देखो, इसके साथ ये भी है प्यारे प्यारे से कान के, देखो। तो ये सेट भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ये मम्मी पापा ने चूज़ करा था मेरे लिए। तो ये है गले का सेट, जो मैंने खुद भी 1 या 2 बार ही पहना हुआ है। और इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि यहाँ शिमला में पहने जाते हैं, मोस्टली कुल्लू में नहीं पहने जाते हमारे। तो ये देखिए जी, ये इसको कनवाले बोलते हैं यहाँ पे, शिमला में इनको कनवाले बोलते हैं, और कुल्लू में जो कनवाले होते हैं ना हमारे, वो इससे डिफरेंट होता है। वो जो मैंने कुंडल दिखाया, कुंडल की तरह होता है, बट वो लंबे नहीं होते, गोल होते हैं, और उसमें राउंड राउंड करके दाने दाने लगे होते हैं। कुल्लू वाले कनवाले है ना, वो मैं साइड में आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगी। मेरी नानी के पास है कुल्लू में, और मैंने कई बार जब कुल्लू में फंक्शन होता है तो मैं उनको पहनती हूँ। तो ये वाले जो हैं, ये निकुंज के हैं, ये मेरे नहीं है। ये देखिए, इनको हम लोग बोलते हैं कनवाले, यहाँ पे इनको कनवाले बोलते हैं। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए स्पेशल ये निकुंज के भी ले रखे हैं। देखो जी, ये देखो, ये पूरा का पूरा सेट है निकुंज का। देखो, गले का भी वैसा ही है, और सेम कान के लिए भी वैसा ही है। और इसके अलावा मेरे पास बुमड़ी भी थी, बट वो भी मैंने कुल्लू में रख दी है, जो पट्टू को टक करने के लिए पहनी जाती है, चांदी का होता है। एंड इसके अलावा यहाँ पर ना चांदी का चंद्रहार वगैरह भी नहीं है, दादी के पास भी नहीं है। अगर होता तो मैं दिखा देती आपको। कुल्लू में हम लोगों के चंद्रहार भी होते हैं, काफी बड़ा सा चांदी का एक हार होता है जो पूरा का पूरा इधर कवर करता है, बट वो भी यहाँ पे नहीं है। मैं साइड में स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगी आप लोगों के नॉलेज के लिए। वैसे ही यहाँ पर मैं दादी को पूछ रही थी कि दादी आपके टाइम में आप लोग क्या क्या चीजें पहनते थे। दादी के पास है नहीं, बट वैसे ही दादी ने मुझे बताया, फिर मैंने गूगल करा और फिर दादी को दिखाई कि दादी क्या ये चीजें हैं। तो एक होता था लौंग। लौंग मैं आपको यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। लौंग मतलब जैसा मैंने वो दिखाया ना आपको, लौंग इस तरह का होता था, यहाँ पे नाक में लगाने के लिए नाक की ज्वेलरी लौंग होती थी, और वो मतलब इससे थोड़ा ज्यादा बड़ा होता था, इससे थोड़ा बड़ा होता था, और नाक में उसको लगाते थे। कई लौंग में बीच में नग भी होता था, साइड में स्क्रीनशॉट में आप लोग देख सकते हैं। तो लौंग होता था एक नाक के लिए, और एक और दादी ने बोला कड़ोलू नाक में लगाने के लिए, उसको यहाँ पे लगाते थे, इधर बीच में नाक को छिपा के ना इधर लगाते थे। इतना बड़ा होता था वो कड़ोलू। दादी को बिल्कुल दिखा के कंफर्म करा है कि हाँ वही कड़ोलू है। तो आज के टाइम में पता क्या हुआ, दादी बोलते हैं कि जब भी जो पुरानी चीजें थी ना, पुरानी ज्वेलरी होती थी, बहुत हैवी होती थी, और फिर ट्रेंड खत्म हो गया इसका। तो लोगों ने क्या किया, जैसे शादियां हुई उनके बच्चों की, बेटी की, तो उनकी शादी के टाइम पे उन्होंने वो मतलब ज्वेलर को देके नई चीजें उसकी बनवाई। तो इस वजह से बहुत कम लोगों के पास है, होंगी कुछ एक लोगों के पास होंगी, बट
बट इधर हमारे यहाँ पे नहीं है, दादी के पास भी नहीं है और गांव में मेरे को लगता है किसी के पास भी नहीं है। अगर होती तो मैं आपको दिखा देती। और इसके अलावा ये एक और चीज, इसको गोखरू कहते हैं इस ज्वेलरी को। और ये जो चांदी के कड़े हैं इनको टोके बोलते हैं, कुल्लू में पहनते हैं इनको। और यहाँ पर ना जो हमारे कुल्लू में ना नथ वगैरह का रिवाज है, नथ भी होती है, हमारे टीका होता है, मांग टीका होता है। बट यहाँ शिमला में बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है ये चीजें, पहले से यहाँ पे नहीं पहनते, तो नथ और टीक भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, निकुंज के पास भी नहीं है। सॉरी, रिंग्स तो मैंने आपको दिखाई नहीं। तो एक रिंग मेरे पास ये है, एक और रिंग भी थी, ये तो हमने दिखाया भी नहीं। हाँ नायशा बोल रही है तो आपने दिखाया भी नहीं यार नायशा। तो ये जी, ये है ओम का लॉकेट, ये नायशा का है। नायशा की मासी ने, पू मासी ने इसको इसके बर्थडे पर गिफ्ट करा था ये। तो ये देखो प्यारा सा ओम का लॉकेट है, ये भी दिखा देती हूँ। ये मेरा। हाँ जी, ये आपका है नायशा। ये कब पहनेंगे? ये जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे ना तब पहने, ये आपको ना पू मासी ने दिया है ना, प्लीज इसको गुम ना करें, ओके। तो रिंग फिलहाल इसमें नहीं है। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये मैंने मम्मी के पास दे रखी होती है और शायद मम्मी के पास ही होगी कहीं रखी हुई, तो इसमें नहीं है। अभी फिलहाल करते हैं इन सभी चीज़ों को बंद और अब जाएंगी सारी चीज़ें वापस अपनी जगह लॉकर में। तो बस आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी जो ये ज्वेलरी कलेक्शन है वीडियो पसंद आई होगी और मेरी जो ज्वेलरी कलेक्शन है वो भी पसंद आई होगी। ज़्यादा तो नहीं है, मतलब ठीक है, इतनी है, गुजारे लायक काफ़ी है। और वैसे मुझे शौक भी नहीं है कलेक्ट करने का, अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी आगे खरीदती रहूँ, क्योंकि ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।